नमस्कार, आप देख रहे हो समाचार विजन। मैं हूं शशि पांडे। इस वक्त 58 सीटों पे जो मतदान का कार्यक्रम है आज से चालू हो गया है। आज पहले चरण के मतदान में मैं इंदिरापुरम के प्राइमरी पाठशाला पे हूं, जहां पे लगभग 15-16 बूथ बनाए गए हैं। उन बूथों पे लगातार सुबह से लोगों का आना और अपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जहाँ पे देख पा रहे हूँ कि लोग अब की बार बूथों की संख्या बढ़ाई भी गई है, जिसकी वजह से लोगों को आसानी है मतदान करने में। और इस मतदान को यूपी की राजनीति किस तरफ ले जाती है, जबकि अब ये पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीट जो है 2024 की लोकसभा सीट पे पूरी तरीके से निर्धारित करती है। जिस तरीके से यहाँ पे लग रहा है, लोग अपनी बातें और उनकी जिस तरीके से लोग के अंदर से निकल रहा है कि अपने मत का प्रयोग करने के लिए बिल्कुल उत्साहित है, जागरूक है। जागरूकता बढ़ चढ़ करके होती गई है। इसी क्रम में हमारे साथ कुछ एक यहाँ मतदान करने के लिए आए हैं। इनसे भी बात करना चाहते हैं कि इनकी क्या राय है, यहाँ की इनकी ओपिनियन क्या है। इस खुल करके इनसे बातें करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है? मेरा नाम जी बताएं, क्या लग रहा है कि आपको यहाँ की व्यवस्था और मतदान का सिलसिला और प्रक्रिया कैसी लग रही है? देखो, जो इस बारी हमारी जो बूथ का जो मतलब पॉपुलेशन मतलब जो वोटिंग का जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है इस टाइम पे। और एक चीज़ मैंने इसमें नहीं देखी है कि मतलब जो हमारी जो टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा इलेक्शन कमीशन ने काम करा है। इसमें बाकायदा आदमी जो मतलब जो उसमें पुश करता है तो उसमें पर्ची बाकायदा प्रिंट होकर आ रही है कि आपने ये चॉइस करी है। अच्छा, उसमें से पहले तो केवल बीप आती थी। हाँ, पहले बीप आती थी, अब उसमें से पर्ची निकल रही है। हाँ, उसमें अब पर्ची निकल रही ये है। टेक्नोलॉजी कुछ बदली गई है। ये कुछ बदली गई है, उसमें प्रिंट डल जाता है। तो उससे मुझे नहीं लगता है कि मतलब आदमी अगर कल को ये कोई मतलब होता है, मैं किसी उसके नहीं कहना चाहूँगा। बाकी अगर कोई होता है ना कि नोटा पे दब गया या चला गया, गलत मतदान तो चला ये गया, कहते हैं गलत चल गया, हैक हो गया, तो उस चीज़ को आप इस चीज़ में कोई दोष नहीं दे सकते। आपके जो मतदान है वो साफ सुथरा मतदान है। अच्छा, आप इसके लिए किसी को मतलब ब्लेम नहीं कर सकते हैं इसमें। अगर कोई पार्टी कहती है तो दिया जाए। जैसे कई बार लोग कहते थे कि बटन तो दबाया लेकिन कुछ बोला ही नहीं। हाँ, ऐसा है। पर अब जो है वो चीज़ नहीं है, उसमें बाकायदा प्रिंट हो रहा है और आपका जो आपने चीज़ चॉइस करी है वो आपकी उसमें जो है सबमिट। अच्छा, उस पर्ची पे वो भी सिंबल बन के आ रहा है कि आपने किस पे मतदान किया। ये बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मेरे को पसंद आई है और बहुत अच्छे उसमें मतलब माना जा सकता है। ये तो नई टेक्नोलॉजी है। इससे और पहले बाकी जो पॉपुलेशन इस टाइम पे जो मतलब आ रही है काफ़ी बढ़ चढ़ के, जो इससे मतलब लेडीज़ हैं और सब जेंट्स वगैरह हैं, काफ़ी मतलब उसमें जो मतदान देने आए हैं और बढ़ रहे हैं लोग आगे। अभी तक कितने परसेंट की वोटिंग यहाँ हो चुकी होगी? अभी तक जो है मेरे हिसाब से 30% अराउंड है। हाँ, एक बूथ पे मान लो अगर जैसे 700-800 उसमें अगर लिस्ट है तो उसमें 400 तक 350-400 मिल चुकी है। हाँ, क्या लगता है कि ये प्रतिशत और बढ़ेगा काम होते होते? प्रतिशत शाम अभी पब्लिक निकल रही है और मेरा मानना ये है कि ये कम से कम इस बार 70-75 जाना चाहिए। 70-75 जाना 70-75 जाना चाहिए, क्योंकि मौसम भी अनुकूल है और मौसम भी अच्छा है और सब छुट्टी पे हैं इस टाइम पे। तो छुट्टी का भी दिन है। मेरा भी यही मानना है कि सब अपने निकल गए हैं और अपना मतदान दें। जो भी मतलब 18 साल से ऊपर जिनकी हुई है वो पहला मतदान अपना करे और अपना जो रुझान जो है अपना अच्छा दे, इसमें अच्छा रहेगा। अभी अच्छा, कुछ अभी महिलाओं की तादाद कुछ कम दिख रही है अभी नहीं, महिला जो है सुबह में ज़्यादा आई थी क्योंकि सब जो है सबने सोचा होगा कि सुबह थोड़ा खाली मतलब रहता है, तो इसलिए सुबह में लेडीज़ें काफ़ी ज़्यादा आई हैं। वो अपने चीज़ों को देखी। तो ये लगता है कि नहीं, शाम तक ये 70 के मतदान होने के आसार हैं। 70 से 75 का है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन्होंने जो जानकारी मिली थी कि पहले मतदान जो हुआ करता था उस मतदान में केवल जो वोटिंग मशीन थी उसके बटन को दबाने पर केवल बीप निकलती थी, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी को बढ़ाया गया है, जिसको बटन दबाते ही उसमें से एक स्लिप निकलती है, पर्ची निकलती है। यानी ये पक्का बताती है कि आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और किस पे किया है, किस जगह पे किया है, उसको भी वो दिखाती है कि आपने इस सिंबल पे अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। ये अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिससे कोई आरोप नहीं लगा सकता कि ये मशीन ख़राब है और हमारा वोट नहीं डल पाया या ब्लैंक हो गया। तो ये चीज़ें जो थी वो शिकायत दूर कर दी गई है चुनाव आयोग के द्वारा। ये चीज़ अच्छी दिखाई गई है इस चुनाव प्रक्रिया में। वो देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन, एम्बुलेंस और तमाम तरीके की गाड़ियाँ यहाँ पे बूथ पे लगी पड़ी हैं और चाक-चौबंद सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कि किसी तरीके की यहाँ पे कोई अनहोनी की घटना ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चुस्ती और
अपना रुख तैयार कर रखी है कि लोग न किसी तरीके के व्यवधान हो पाए, न बूथ कैप्चरिंग हो पाए, न किसी तरह की अन्य कोई बाधाएं उत्पन्न हो, जिसके लिए पूरी तरीके से फोर्स जगह जगह चप्पे चप्पे लगा दी गई है। अगर जो सीट यहाँ से निकलती है वही सीट लोकसभा के चुनाव और लोकसभा के प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए लगभग निश्चित मानी जाती है। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा यानी 2024 के चुनाव के लिए बहुत अहम चुनाव है। इसी मुद्दे को लेकर गर्मा गर्मी और गहमा गहमी मची पड़ी है। विगत आज चुनाव का पहला चरण है, दूसरा चरण जो है 14 फरवरी को किया जाएगा और इस 14 फरवरी और आज 10 फरवरी को मतदान का कार्यक्रम जो चल रहा है, लोगों का सिलसिला है। अभी सुबह से लोगों की भीड़ कम थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों का आना और भीड़ के जाना और अपने मताधिकार का प्रयोग करना, अब मतदाताओं को ये कहा जाए कि अब पहले तरीके के मतदाता नहीं, अब ये सक्षम और स्वतंत्र मतदाता है और ये इन्हें जानकारी होती है कि मेरे मत का एक एक वोट का कितना प्रयोग है और कितना अच्छा प्रयोग है और क्या होना चाहिए। उसके लिए वो पहले से ही अपना कमर कस के बैठे पड़े रहते हैं कि जो उन्हें पता कि उन्हें कौन सा नेता जो है। जबकि इस समय गमागमी आरोप प्रत्यारोप के दौर लगातार चल रहे हैं, कहीं गर्मी उतारी जा रही है, तो कभी शिमला के मानसून को बदला जा रहा है, कभी कुछ किया जा रहा है। तरह तरह के लोगों नेताओं के बयानबाजी की अटकलें चालू हैं और अपने तरीके से अपने प्रतिनिधि को सत्ता दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप देखिए, ये चुनाव आप डाल चुके हैं? जी हाँ, मैं वोट दे चुका हूँ। आप कहाँ से हैं? मैं इंदिरापुरम से आया हूँ। कौन से खंड से? ज्ञानखंड 1 से। क्या लग रहा है आपको जिस तरीके का माहौल है और आज पहले दिन मतदान का पहला चरण है, कैसा? विकास जीतेगा, गुंडा राज खत्म होगा। अच्छा, आगे पूरी तरीके से एकदम गुंडा राज खत्म होगा, विकास जीतेगा, योगी मोदी जीतेगा। अभी तक सुबह से आप कब आए हैं? अभी आए हैं इससे पहले? नहीं, 10-15 मिनट पहले आए हैं। मैं वोट दे लिया हूँ, मेरी वाइफ वोट देने गई है अंदर, मैं कर दिया। क्या लगता है कि मतदान का 100% यहाँ जो है प्रतिशत अच्छा है? एकदम छुट्टियाँ की गई हैं, दबा के लोग वोट डालेंगे। एकदम माहौल बढ़िया है, ठंड भी कम हो गई है, विकास जीतेगा। हाँ, विकास के लोग दबा के वोट मारेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए जिस तरीके से कतार लगी है अपनी अपनी लाइन की बारी की प्रतीक्षा में लोग अपने वोट का मताधिकार करने के लिए सुबह से। इधर भी कैमरामैन से चाहूँगा, देखिए लाइन लगी है। यहाँ पे लगभग आपको बता दें कि 15-16 बूथ बनाए गए हैं। 15-16 बूथों पे लगातार पुलिस प्रशासन की भी व्यवस्था पूरी तरीके से की गई है, जहाँ चौक चौबंद है। अपनी प्रशासन अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से किसी तरीके की चूक नहीं बरती जाए, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से चौबंद है कि किसी तरीके से खामियां, किसी तरीके से छोटे भी चीज़ें न आए। इसके लिए जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है, पुलिस व्यवस्था लगाई गई है कि किसी तरीके के मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी तरीके की बाधाएं उत्पन्न न हो। और जहाँ तक कि कोरोना काल का दौर चल रहा है, लोगों को मास्क लगा करके आने का है, लेकिन फिर भी उसमें देखा जा रहा है कि कम से कम भी लोग लगाए हैं, लेकिन बढ़ चढ़ करके अपने मत का अपने वोट का प्रयोग करने की कोशिश करें। आइए कुछ लोगों से भी मैं बात भी करता हूँ। कहाँ से आए हैं? न्यायखंड से। ये मतदान पहला है या कब से? काफ़ी साल से। क्या लग रहा है कि पहले इसकी अपेक्षा और अब मतदान में भीड़ भाड़ और ठीक है, अच्छा लगता है? भीड़ भाड़ भी है काफ़ी। तो विकास की लहर है, विकास की लहर है। क्या नाम है? आदित्य नाम है। आदित्य, पहला वोट है। पहला वोट है। क्या लग रहा है कि पहले वोट में आपको किस तरीके का महसूस हो रहा है कि मुद्दा आपको लगता है विकास होगा, जैसे पहले से होता आ रहा है, आगे भी होगा। हाँ, विकास के मुद्दे को आपने भी वो किया है, बेरोजगारी, विकास और महंगाई, ये सब देखिए पहले से होता आया है और आगे भी होगा, जैसे चलता आ रहा है और लगता है उम्मीद बढ़ेगी आगे जाके।